हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटी एग्नो स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो आपका अभी चल रहा है वैकेंसी, उससे रिलेटेड आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन सी किताब आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेरा इसमें हो चुका है ऑलरेडी 2023 वाले में। तो मेरा मैं कौन सा बुक फॉलो किया, सब उसके हिसाब से आप मैं अपना अनुभव थोड़ा शेयर करूँगा। एग्जाम डेट क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर से कट ऑफ क्या रहा, मेरा कितने मार्क्स पे हुआ था, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, प्रीवियस ईयर्स का पेपर कहाँ आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कशन में तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देखिए, आपको पता है एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप है वो 1 दिसंबर से 2 दिसंबर तक है होना है। 22 दिसंबर से 25 तक आपका करेक्शन के लिए मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं उसको। रिजर्व ओबीसी, इसमें ईडब्ल्यूएस का भी है 1,000, मतलब ईडब्ल्यूएस ये ऊपर है। और फीमेल आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपका 600 रुपये रहेगा, SC ST का भी 600 रुपये, PWD का आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। और देखिए ये सीट है, कितने है टोटल आपका। जेड का जो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है वो 50 है। और ये कैटेगरी वाइज है, आप देख सकते हैं। आपको इसमें क्या चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए 12th, मतलब आप 12th पास हैं तो आप इसको भर सकते हैं। यदि बैचलर डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीधे 12th पर ही भर सकते हैं। आपको आप पता है कि 40 का स्पीड चाहिए जेड के लिए इंग्लिश में, या फिर आपको 35 चाहिए हिंदी में। कोई एक करना रहेगा, कंप्यूटर पे टाइपिंग होगा, ऑनलाइन ही, मतलब वो पेज नहीं मिलेगा अलग से हार्ड कॉपी। तो ये तो है सिस्टम इसका जेड का। वैसे स्टेनो का भी है, आपका स्टेनो का टोटल 52 है। इसमें भी आपको 10+2 ही चाहिए, मतलब केवल 12th पास है तो आप इसको भर सकते हैं सिंपल। इसमें 80 वर्ड पर मिनट का आपका शॉर्ट हैंड चाहिए, और 40 का इंग्लिश, या फिर 35 वर्ड पर मिनट का हिंदी। कोई एक करना रहेगा, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक। अब ये है सिलेबस क्या है। एग्जाम टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा, 2 घंटा में आपको टोटल 150 क्वेश्चन करना रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसका मेंशन नहीं है, चूंकि मैं एग्जाम दिया हूँ तो मुझे पता है ये निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। अब सेक्शन में बटा रहेगा, क्योंकि सेक्शन वाइज आपका कट ऑफ नहीं बनेगा, मतलब जो पूछते हैं कुछ लोग इस सेक्शनल कट ऑफ बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं बनेगा। किसी भी सेक्शन को आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में आपके ऊपर है। टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसके लिए इतना टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जो सेक्शन आपको पहले मन करे वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेक्शन 1 आपका मैथमेटिक्स है, तो इसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स के। वैसे रीजनिंग का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, हिंदी या इंग्लिश कोई एक करना रहेगा, इसका आपको 30 मार्क्स रहेगा, मतलब 30 क्वेश्चन ये भी रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज से आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। देखिए हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक करना है, तो कुछ लोग ये पूछते हैं कमेंट करके कि हिंदी यदि यहाँ चूज करते हैं एग्जाम में तो क्या टाइपिंग हिंदी में ही देना रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ चाहें तो हिंदी कीजिए, और वहाँ पे आपको एग्जाम में चाहें तो इंग्लिश का टाइपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो वैसे हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए भी है। कोई एक कीजिए, आपको जो बढ़िया लगता है, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक टाइपिंग, आप जो जिस भाषा में मन करे वहाँ दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक। अब देखिए स्किल टेस्ट का भी, हाँ हिंदी में जो लोग करना चाहें उनके लिए मंगल इंस्क्रिप्ट रहेगा, ये चूंकि मेंशन नहीं है कहीं, वहाँ पे आपको टाइपिंग सेंटर बताया जाएगा। ये पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि मंगल इंस्क्रिप्ट आपको मिलेगा वहाँ करने के लिए। जो लोग हिंदी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये अभी से ख्याल करना कि मंगल इंस्क्रिप्ट ही करना है। एग्जाम का मोड जो होगा ऑनलाइन CBT मोड में होगा, मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चन में टीयर में। और टीयर 2 आपको पता है कि ये टाइपिंग है, और स्टेनो के लिए स्टेनो है। ये तो रहा आपका सिलेबस। डिटेल सिलेबस अगर बात करें तो अभी डिटेल सिलेबस का भी दिखा देता हूँ। बेस्ट बुक्स क्या हैं, क्योंकि मैं देखिए अभी आपको पता है कि आप कोई कहे कि आप केवल एक ये किताब पढ़ लीजिए इसी से सब आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो समझिए आपको मूर्ख बना रहा है। कि आजकल किसी भी एक बुक से कोई किसी एग्जाम में पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, ये आप भी जानते होंगे यदि एग्जाम दे रहे हैं तो। नहीं जानते हैं तो जान ही लीजिए। अब देखिए मैथ के लिए आप कोई भी SSC का किताब उठा लीजिए, बहुत से किताब मार्केट में है, जब जिसको आप चाहें लगाना उसको लगाइए। क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन जो है अभी देखेंगे आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर्स का, कि इसमें फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला से ही कुट बना के, कुट समझ रहे हैं ना, मतलब कई ठो ऑप्शन वाला अभी दिखाऊंगा पेपर। तो ये उस टाइप का, इसमें ज़्यादा फार्मूला, मतलब फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जो 10th लेवल तक का जो फार्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए। ज़्यादातर इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे पिछली बार, अभी अब तो कैसा बनाएगा वो आयोग के ऊपर है, लेकिन
फार्मूला बेस्ड इसमें क्वेश्चन बहुत आए थे। रीजनिंग वही है, एसएससी लेवल ही कोई रीजनिंग का किताब उठा लीजिए। यदि इसका वीडियो चाहेंगे तो फिर आप किसी यूट्यूब चैनल पे, मतलब बहुत से हैं जिनका आप प्लेलिस्ट उठा लीजिए टॉपिक वाइज। मैं तो पीयूष वर्सने को चूँकि फॉलो करता था, उनका वीडियो मैं पूरा देखा हूँ, तो आप वो ठीक बढ़ाते हैं। अगर चाहें आप पूरा रीजनिंग कवर करना टॉपिक वाइज तो पीयूष वर्सने आप सर्च कर लेना, रीजनिंग का उनका मिल जाएगा वीडियो, तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं। मैथ का भी आपको पता है बहुत से टीचर हैं एसएससी के, तो आप किसी का भी देख सकते हैं। जीएस के लिए आप लुसेंट रख लीजिए, ये तो बेसिक है, आपको पता है कि आप बेसिक चीज़ें आपको लुसेंट से कवर हो जाएंगी। बाकी चीज़ें करंट अफेयर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर के लिए आपको ईयरली कोई भी करंट अफेयर ले लीजिए। ये कब लीजिएगा, जब एग्जाम का डेट आपका आ जाए तब, मतलब 15 से 20 दिन पहले आप कोई ले लीजिए। 1 साल वाला, जैसे मैं तो स्पीडी का फॉलो करता हूँ, आप जो भी कर रहे हैं उसको ले लीजिए। 1 साल वाला ये तभी लेना है जब आपका एग्जाम का डेट आ जाए तब। अब फिर वीडियो आप किसी का ले लीजिए, लास्ट 6 मंथ का कोई जो एक ही बार वो बना दिया हो, मतलब 6 महीने का एक ही में, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए। अब डेली करंट अफेयर देखने का कोई फायदा है नहीं। आपको पता है कि आप एग्जाम अगर 8 महीना बाद होना है तो आज का करंट अफेयर कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा उस समय। तो कोशिश कीजिए जब आपका एग्जाम का डेट आ जाए तब आप इसको उसी समय देखिए। लास्ट 6 मंथ का किसी का भी ले लीजिए वीडियो, वहाँ देख लीजिए। जैसे मैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को प्रीफर करता हूँ, इस पे कंटेंट थोड़ा सा ठीक मुझे लगता है। या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक का भी आता है, तो आप देख सकते हैं। दूसरा यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आप करते रहिए उसी को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट के मामले में मैं इनको ज़्यादा ठीक समझता हूँ। ये अब बाकी ये आपके ऊपर है। तो आप कंप्यूटर के लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक ले सकते हैं, जैसे अरिहंत की आती है कंप्यूटर, या हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए। हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश वाला यदि आपको समझ में आता है तो इंग्लिश वाला मैं कहूँगा कि आप प्रेफर कीजिएगा इंग्लिश का ही, क्योंकि इंग्लिश कंप्यूटर में आप जानते हैं सब वर्ड जो है इंग्लिश के ही हैं, तो इंग्लिश वाला ज़्यादा सही रखता है। बाकी इसके लिए कंप्यूटर मॉड्यूल का पीडीएफ कोई डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाता है, या मैं भी टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा किसी कोई एक डाउनलोड करके पीडीएफ। तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरा जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम का मेरा है संदीप अकेडमी 63, ये @ लगा के सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या फिर देखिए इसके साथ साथ आप थोड़ा सा और समझना चाहें, कंसेप्ट बिल्ड करना चाहें, तो आप सचिन अरोड़ा एजुकेटर नाम से यूट्यूब चैनल है एक, उनके पे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। टॉपिक वाइज सर्च कीजिएगा, जैसे आपको ईमेल पढ़ना है तो ईमेल वहाँ से मिल जाएगा, इंटरनेट टॉपिक मिल जाएगा, मेमोरी मिल जाएगा, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज है। वहाँ से आप देख सकते हैं, चूँकि इसका सिलेबस डिटेल सिलेबस है, अभी दिखा देता हूँ। वहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन टॉपिक है, उसको सर्च करके वहाँ से आप प्लेलिस्ट से उसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। 10-12 पेज का नोट्स होगा, आराम से आपका हो जाएगा, हर एग्जाम में काम आता है। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन बहुत फेमस बुक है। बाकी दूसरा बुक यदि आप पढ़ रहे हैं हिंदी के लिए तो आप उसी को फॉलो कीजिए। मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें मतलब ठीक ठाक दिया है, छोटे लेवल से लेके हाईएस्ट तक दिया है इसमें, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हिंदी यदि आप इंग्लिश का देना चाहें 30 क्वेश्चन, चूँकि हिंदी थोड़ा सा मुझे आसान लगता है, तो हिंदी में आपका 25-26 क्वेश्चन आराम से सही हो जाता है 30 में। इंग्लिश भी, जिनका इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग है तो इंग्लिश अपना देखें, वो भी वही एसएससी लेवल का इसमें भी रहता है। बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर जो पिछला वाला आया था उसका टेलीग्राम से मेरे दो शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, दोनों शिफ्ट का पेपर मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अपलोड कर दिया हूँ चूँकि, अब देख सकते हैं जाकर डाउनलोड करके। बाकी ग्रामर के लिए यदि बुक चाहें तो फिर नीतू सिंह का आता है वॉल्यूम फर्स्ट, उतना ले लेंगे, आपके लिए सफिशियंट रहेगा ग्रामर पोर्शन के लिए। वो कैप्स के लिए तो आपको पता है वो कैप्स कहीं एक से एक जगह तो आएगा नहीं। किताब लेना चाहें तो ब्लैक बुक है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ही दिया है वो कैप्स, तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। अब देखिए चूँकि ये तो वही है कि अभी जो मैं बताया था कि आप चाहे कोई भी यहाँ पे चूज कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश, आपको टाइपिंग वहाँ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ हिंदी करना चाहें तो हिंदी कर लीजिए, टाइपिंग इंग्लिश में देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। आप देखिए प्रीवियस ईयर्स का पेपर कहाँ मिलेगा, तो ये आपको टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा, वहाँ जाके ये टेलीग्राम का मेरा है, आप सर्च कीजिएगा जाके टेलीग्राम पे @SUNDEEMY63, ये आपको मिल जाएगा। वहाँ जाइएगा, सर्च कीजिएगा इग्नू जेट प्रीवियस ईयर पेपर, आपको पेपर दिख जाएंगे, 2 पेपर हैं, मिल जाएगा वहाँ से। अब देखिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा, चूँकि आपको पता है पिछले में जो आया था वो 200 सीट आया था जेट के लिए,
वहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया था 12 गुना, चूँकि लिखा था 10 गुना, बुलाया था 12 गुना, मतलब 200 सीट पे 2400 लड़कों को बुलाया था टाइपिंग करने के लिए। यूआर का सीट था 83। ये कट ऑफ फाइनल, मतलब ये उसी 1-2 नंबर का इधर-उधर हुआ था टाइपिंग के लिए भी। मतलब बहुत ज़्यादा ये, चूँकि अभी जारी नहीं हुआ है ऑफिशियल रिजल्ट, अभी मतलब फाइनल तो लिस्ट आ गया है कैंडिडेट का जो सिलेक्टेड है, लेकिन वहाँ पे अभी कट ऑफ कितना गया है इसका कोई मेंशन नहीं है। तो ये लगभग इतना, चूँकि मेरा हुआ था 112 के आसपास मेरा था, तो इसी के देखिए यूआर का 112 से 115 तक लगभग कट ऑफ गया था। ये मान के चलिए कि आपका टाइपिंग के लिए भी लगभग इतना ही बुलाया गया, 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे केवल हुआ होगा, क्योंकि कट ऑफ उस पर निर्भर करता है कि आप कितने लोग टाइपिंग में पास होंगे। तो आपको पता है 40 का स्पीड चाहिए 97% एक्यूरेसी के साथ, तो इतना आसान है नहीं। तो इसलिए यदि आप टाइपिंग अभी से नहीं सीखेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग के लिए समय बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए आप अभी से कोशिश कीजिए कि इसका टाइपिंग करते रहिए यदि आपको चाहिए इसमें नौकरी तो। कट ऑफ ये ओबीसी का वैसे 106 से 110 तक लगभग गया। ईडब्ल्यूएस का 102 से 104, एससी का 9, ये 150 में है टोटल, आप समझ सकते हैं 150 में, चूँकि माइनस मार्किंग नहीं है। एससी का 93 से 95, एसटी का 88 से 90। ये तो रहा आपका कट ऑफ जो पिछला गया था। इस बार का कट ऑफ आपको जाहिर सी बात है सीट कम है तो कट ऑफ हाई जाना ही है। बाकी डिपेंड करेगा पेपर का लेवल क्या रहा, मतलब रहेगा, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब ये एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकता है, तो क्योंकि फॉर्म का अभी डेट 21 तक है, उसके बाद संशोधन होगा 25 तक, तो मान के चलते हैं फरवरी लास्ट या फिर मार्च तक आपका एग्जाम हो सकता है। मार्च ही मान के चलिए, बहुत पहले हो तो फरवरी लास्ट, अगर उनको एकदम कराने पे ही आ जाए तो। नहीं तो फिर उधर चुनाव भी आपको पता है, तो फिर चुनाव के बाद चला जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे पहले ही हो जाएगा, तो फरवरी लास्ट या मार्च में। टाइपिंग डेट आपका क्या होगा, तो एग्ज़ाम के 1 महीना बाद इस बार रिजल्ट आया था, मतलब टियर 1 एग्ज़ाम के 1 महीना बाद रिजल्ट आया था, उसके 19 दिन बाद ही आपका टाइपिंग हो गया। तो समझ सकते हैं कि टाइपिंग बहुत जल्दी करा दिया। तो आप मान के चलिए कि रिजल्ट आएगा, मतलब एग्ज़ाम होगा 1 महीने के बाद लगभग रिजल्ट आएगा, उसके 20 से 25 दिन बाद आपका टाइपिंग, मतलब 1 महीना भी टाइपिंग के लिए सही समय नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए आप। तो अभी से टाइपिंग करते रहिए। एग्ज़ाम सेंटर चूँकि पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें केवल दिल्ली ही लिखा था, अभी इसमें जो नया नोटिफिकेशन है उसमें दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, मुंबई, ये 5 आपको दे रहा है ऑप्शन। आप चूज फॉर्म भरते समय चूज किए होंगे, क्योंकि ये प्रेफर करेगा दिल्ली को ही। अगर लड़के कम होते हैं, कैंडिडेट कम होते हैं, तो ये इस मान के चले कि दिल्ली में ही मेन सेंटर बनाएगा वो। टाइपिंग के लिए तो आपको यहीं नोएडा इसका सेंटर है, तो दिल्ली के पास नोएडा में टाइपिंग के लिए वहीं बुलाएगा, जो इस साइड एनटीए का जो मेन सेंटर है वहीं पे टाइपिंग के लिए बुलाएगा। जॉब लोकेशन क्या है, चूँकि आपको पता है ये ऑल इंडिया इग्नू का चलता है, अलग-अलग रीजनल ऑफिसेस हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो आपको हेडक्वार्टर में भी मिल सकता है, या फिर अब उसके ऊपर है कि किस हिसाब से वो अलॉट करता है, तो वो रीजनल ऑफिसेस जो ऑल इंडिया है वहाँ पर भी कहीं भी दे सकता है। मतलब आप पूरे ऑल इंडिया में जॉब करने के लिए तैयार रहिए, तभी ये फॉर्म भरिए। चलिए पहले उसको देख ही लेते हैं कि इसका जो डिटेल सिलेबस है वो थोड़ा देख लीजिए। देखिए डिटेल सिलेबस है, मैथ, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्राइग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे है, आप जाकर पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी पूरा दिया हुआ है कि आपको क्या क्या रहेगा। हिंदी भी आपका पूरा सिलेबस है, या यहीं से स्क्रीनशॉट आप चेक कर लीजिए। या इंग्लिश का भी ये है, जनरल अवेयरनेस का, कंप्यूटर के हिसाब से सब लिखा है। कंप्यूटर बेसिक में आपका ऑर्गेनाइजेशन से सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मतलब ये पूरा आपको साफ साफ इसमें लिख दिया है टॉपिक वाइज। तो आप टॉपिक वाइज सर्च करके यूट्यूब से अभी बताया सचिन अरोरा का, वहाँ से देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर से इंटरनेट, ईमेल, ये पूरा टॉपिक ही है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक एक वीडियो का 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट ऐसे करके, तो आप देख सकते हैं नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए ये तो देखिए ये पेपर है मेरा, मैंने जो दिया था मेरा सेकेंड शिफ्ट में था, 31 जुलाई को हुआ था एग्ज़ाम। ये आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन था जनगणना के अनुसार, तो जनगणना से आपको पता है बेसिक चीज़ें 2011 में हुआ था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था जो कि मेरा गलत हुआ है।
ये कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए हैं, कथन 1 कथन 2, अब कौन सही है, दोनों सही है कि एक सही है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे, चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर हो, सब सब्जेक्ट में ऐसे ही दिया है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया था तो ठीक ठाक, लेकिन लेंदी हो गया था, मतलब टाइम टेकिंग था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना है। अब बाकी क्वेश्चन आप ये डाउनलोड करके देख लीजिएगा क्या है। ये तो ये सब करंट से ज़्यादातर पूछा है क्वेश्चन इसमें, और करंट से भी एकदम डायरेक्ट नहीं दिया है, वन लाइनर टाइप का नहीं दिया है। आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप वहाँ सही कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देकर आप पढ़िएगा। बाकी स्पीडी में आपको ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसीलिए मैं कहा कि स्पीडी आप 1 ईयर वाला ले लेना, जब एग्जाम का डेट आ जाए तब। अभी आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये सब जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, उससे देखते रहिए। और ये देखिए आपको ऐसे ज़्यादातर मिलेगा, ये कुट वाला और खत्म वाला। आप चाहे इसमें देखिए जीएस में, चाहे वैसे ही आपको दिखा देता हूँ मैथ और इंग्लिश में भी देख लीजिए वैसे ही, मतलब सब ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। मैथ शायद ऊपर था, ये मैथ नीचे ही दिखा कहीं। ये तो कंप्यूटर आ गया, मतलब ऐसे ही आपको देखिए कथन वाला ज़्यादातर क्वेश्चन है। मैथ में भी आपको ज़्यादातर कथन और ये तर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वही पूछा है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीएस हो, लगभग सब में वैसे ही पूछा है वो। इस चीज़ को ध्यान देकर या पढ़िएगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम नहीं मिलेगा। देखिए ये है मैथ, देखिए एक क्वेश्चन ये दिया है आपका सीआई से बेस, सीआई में ये दे दिया है पी आर, मतलब आपको प्रिंसिपल रेट और कितने टाइम का, ये सब देकर आप देखिए यहाँ पे दे दिया है। इसको हल करेंगे, आप इसको हल करेंगे तो एक मिलेगा आंसर, फिर इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा। सोचिए ये एक क्वेश्चन में आपको 5 चीजें हल करना है, उसके बाद नीचे बताना है कि आपको कौन इसमें सही है, ये सही है कि ये सही है, ये सही है, 3 सही है, 4 सही है, देख रहे हैं ना इसमें। तो इस तरह से आपको टाइम टेकिंग है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, सोचिए 5 ऑप्शन को हल करेंगे तब जाकर आपका इसका एक का आंसर मिलेगा। वैसे देखिए ये ऊपर एकदम साफ साफ ये फार्मूला दे दिया आपको, यदि फार्मूला याद है तो आप इसको मिलान कर लेंगे आसानी से। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आया था। ये देखिए, ये चूंकि थोड़ा हाई लेवल का है तो 10th का है, लेकिन इंटर लेवल का होता। ये मैथ से रिलेटेड है, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हैं, लेकिन कुछ आपको देखिए यहाँ पर भी कथन वाला दे दिया, मैथ में कथन का है, समझ रहे हैं ना। तो चीज़ें आसान हैं भी और नहीं भी हैं। और देखिए ये सीधे फार्मूला दे दिया है, देखिए नीचे भी एक फार्मूला देखा है, यहाँ सीधे फार्मूला, यदि आपको याद है फार्मूला सीधे आप लगा लेंगे उसमें। तो इसका पैटर्न आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये किस हिसाब से बनाया जाता है। इसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि जो जिनको बेसिक चीज़ें आती हैं तो वो कर लें, चाहे कितना वो घुमा दे। तो ऊपर रीजनिंग है, नीचे ही मैथ था, ये तो रहा। और भी कोई आपको आ सकता है डाउट तो फिर आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।